गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेक्स्ट स्टडी करते हैं आगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 10। क्लियर है? आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं, एंडिंग पॉइंट ही चल रहा है, एक लेक्चर और एक या दो, मैक्सिमम एक लेक्चर और लूंगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ध्यान से सुनेंगे, पूरा हिस्टोरिकल है, देखेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसे हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, या इसे एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलेंगे। और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के को हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। एंड ये बेस्ड जो होगा मोस्टली एक्सपेरिमेंट पे होगा। किस पे बेस्ड होगा? मोस्टली एक्सपेरिमेंट, राइट। तो दिस पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक। पूरी पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक। फर्स्ट एस ब्लॉक, सेकंड पी ब्लॉक, थर्ड डी ब्लॉक, फोर्थ एफ ब्लॉक। ओके। एस ब्लॉक में दो ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। एस ब्लॉक में फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकेंड ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप that is called alkali metal, second group is called alkaline earth metal. First group, the electronic configuration is NS1 and the electronic configuration of the alkaline earth metal is NS2, that is called second A. and इस second A को alkaline earth metal बोलेंगे, configuration NS2 होगा। first A को alkali metal बोलेंगे, alkali metal, configuration NS1। फर्स्ट में क्या होता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडॉन। मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाह रहा हूं कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को नहीं लेते, मालूम होना चाहिए। हाइड्रोजन को काउंट नहीं करेंगे। और उसके बाद जो हमने राउंड किया है, ध्यान देना, ग्रीन से रुबिडियम, फ्रांसियम और रेडॉन, आरबी, एफआर और आरए, ये तीनों जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। यानी हाइड्रोजन को छोड़कर मैं ये बता दे रहा हूं, ये आरबी, एफआर, आरए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। यानी कि टोटल एलिमेंट्स कितना हो गया भाई? 12। टोटल 12 एलिमेंट्स नॉट कंसिडर्ड ऑफ हाइड्रोजन। तो ऐड कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाइड्रोजन को कंसिडर नहीं करते, अभी बता चुका हूं आप, ठीक है। अब फर्स्ट ए ग्रुप दैट इज कॉल्ड अल्कली मेटल जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है। First A group is called alkali metal and its configuration is NS1 and first A group is highly reactive in nature. Okay? Next, आगे देखते हैं। S ब्लॉक जो है, जिसको हमने इसको बोल रहा है S ब्लॉक, मालूम है ना? S ब्लॉक में हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड ए आ गया। एंड S ब्लॉक फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड्स। S ब्लॉक में फर्स्ट एंड सेकेंड होता है। एस ब्लॉक फॉर्म्स करेगा बेसिक ऑक्साइड, एक्सेप्ट बेरिलियम फॉर्म्स नहीं करेगा। और जितना भी ऑक्साइड्स होगा एम्फोटेरिक इन नेचर हो, एम्फोटर हो, ठीक है, एम्फोटर हो जाओ। एस ब्लॉक एलिमेंट्स सॉल्ट प्लेसिंग इन H2। एस ब्लॉक एलिमेंट्स होगा सॉल्ट प्लेसिंग होगा वाटर के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। एंड देन H2O डिपोजिट फॉर्म ए लेयर। और सॉल्ट प्लेसिंग होने के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाएगा एक लेयर में अराउंड आयंस ऑफ सॉल्ट आयन के चारों ओर। एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा बेटे? रिलीज होगा, इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे। क्लियर? हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है फिर से देखें। एस ब्लॉक एलिमेंट सॉल्ट्स प्लेसिंग इन वाटर मॉलिक्यूल्स, देन H2O droplets forms a layer around ions of salts and some amount of energy is released which is known as hydration energy। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखना कंसेप्ट जी में पूछता है, आईटी वगैरह में। एस ब्लॉक जो है सॉल्ट हमने ले लिया NaCl, Na क्या एस ब्लॉक का सॉल्ट ले लिया NaCl, वो वाटर के साथ क्या बनाता है? वाटर में जाने के बाद Na प्लस और Cl माइनस, ध्यान रखें, Na प्लस Cl माइनस। Na प्लस वाटर के साथ रिएक्शन कर, क्या हो गया? डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस। Cl माइनस जो है वाटर के साथ करने के बाद OH डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस, कहीं कहीं अल्फा माइनस भी देते हैं, अल्फा प्लस भी देते हैं। तो देखिए हाइड्रेशन एनर्जी, यही हो गया हमारा हाइड्रेशन एनर्जी।
कैसे लेयर करेगा मैं भी दिखा रहा हूं। यानी हाइड्रेशन एनर्जी रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्युबिलिटी, हाइड्रेशन एनर्जी रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए, सॉल्युबिलिटी के लिए। और वो क्या शो करेगा, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक दैट मीन्स हीट रिलीज हो। ठीक है, उसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग। NaCl, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस लैटिस के फॉर्म में हमने दिखा दिया, दिखाई दे रहा होगा बेटे सभी को साफ साफ। और ये जो है देखना, ये पार्ट इसमें, ये पार्ट, ये क्या है सभी बेटे, वाइड्स है, VOIDS वाइड्स। और ये क्या है, लैटिस स्पेस। हमने NaCl का दिखा दिया, वाटर मॉलिक्यूल में मिलने के बाद हाइड्रेशन एनर्जी कब फॉर्म करेगा ये भी देखा। हाइड्रेशन एनर्जी कब बोलेंगे, तो हाइड्रेशन एनर्जी जितना भी एस ब्लॉक साल्ट है प्लेसिंग H2O मॉलिक्यूल्स, देन H2O droplets forms a layer around the ions of salt and some amount of energy is released, is known as, या which is known as hydration energy। हमने दिखा दिया हाइड्रेशन एनर्जी, सॉल्ट ले लिया इस ब्लॉक का वाटर NaCl, और वाटर के साथ क्या बनाया आपके सामने, सॉल्युबिलिटी किस तरह से वो भी देखें, रिस्पॉन्सिबल किस तरह से हाइड्रेशन एनर्जी वो भी देखें। यानी कि मैं बोलना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है, हमने हाइड्रेशन एनर्जी का सिंबल He लिया है बेटे। हाइड्रेशन एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन रेडियाई, हाइड्रेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज अपॉन रेडियाई। और चार्ज अपॉन रेडियाई को ही क्या हम बोलते हैं, डेंसिटी। यानी डेंसिटी इज इक्वल टू भी होता है चार्ज अपॉन रेडियाई, याद रखेंगे न्यूमेरिकल बनाने के लिए। यानी हाइड्रेशन एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन रेडियाई, डेंसिटी इज इक्वल टू भी चार्ज अपॉन रेडियाई। यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। तो केस फर्स्ट है ये, केस फर्स्ट ध्यान से देखना, केस फर्स्ट, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेडियस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइज। मींस हम एक एग्जांपल ले रहे हैं फर्स्ट ए ग्रुप का, Li प्लस लिथियम, फर्स्ट ए ग्रुप में लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। यानी टॉप टू बॉटम, तो टॉप में कौन हो गया बेटा, लिथियम, उसके नीचे सोडियम, उसके नीचे पोटेशियम, उसके नीचे रुबिडियम, उसके नीचे सीजियम, उसके नीचे ये आपका होगा। यानी कि लिथियम जो फर्स्ट है, अभी आपको बताया कि लिथियम जो फर्स्ट है वो क्या होगा, मल्टी लेयर बनाएगा वाटर के साथ। ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप में लिथियम जो होगा टॉप टू बॉटम में जो सबसे ऊपर होगा, ठीक है, वो मल्टी लेयर बनाएगा, मल्टी लेयर ऑफ वाटर। देखिए लिथियम के चारों मल्टी लेयर ऑफ वाटर बनाए। और उधर आ जाओ, सीजियम सबसे टॉप बॉटम पे, सबसे नीचे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सबसे नीचे कौन सा हो गया, सीजियम। तो सीजियम जो होगा वो यूनिलेयर होगा। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा रेडियाई सबसे कम रेडियाई किसका, लिथियम का, ये एंड देन आफ्टर सीजियम। यानी जिसका रेडियस सबसे कम वो मल्टी लेयर ऑफ वाटर बनाया, जिसका रेडियस सबसे ज्यादा वो यूनिलेयर बनाया। ठीक है, अब आपको दिखाना है मल्टी लेयर, यानी कि आपको इस क्वेश्चन में मैं होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन बनाना है आप लोगों को कि बेरिलियम, उसके नीचे क्या होता है बेटे, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। इसमें आपको दिखाना मल्टी लेयर कौन बनेगा वाटर के साथ, यूनिलेयर कौन बनाएगा, और इसका दिखाना आपको साइज, रेडियाई, किसका रेडियाई कम है, किसका रेडियाई ज्यादा है। ये सिंपल सा है, जस्ट लाइक हमने फर्स्ट ए ग्रुप लिया, यहाँ पे सेकेंड ए ग्रुप में आपको बताना है क्या, रेडियाई, और मल्टी लेयर कौन फॉर्म करेगा, यूनिलेयर कौन सा फॉर्म करेगा। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं कंक्लूजन आपको, बेरियम, ठीक है ना, बेरियम देखो यहाँ पे लास्ट में है, यानी लास्ट वाला क्या करता है, देखो सीजियम लास्ट में है तो यूनिलेयर, यहाँ पे बेरियम लास्ट में है तो यूनिलेयर। सबसे पहले कौन है बेटे, बेरिलियम, तो बेरिलियम क्या करेगा, मल्टीलेयर। रेडियस किसका ज्यादा होगा बताओ, बेरियम का ज्यादा होगा, इसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा। टॉप में सबसे ऊपर में कौन है, बेरिलियम, और नीचे बॉटम पे कौन है, बेरियम। तो साइज किसका इंक्रीज होगा, बेरियम का। रेडियाई किसका इंक्रीज होगा, बेरियम का। तो यूनिलेयर कौन फॉर्म करेगा, बेरियम, ठीक है, और मल्टीलेयर कौन फॉर्म करेगा, बेरिलियम। इस तरह से अब नेक्स्ट क्लास में, यानी कि लेक्चर नंबर 11 में हम लोग देखेंगे केस नंबर इसका सेकेंड। किसका केस नंबर सेकेंड बेटे,
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने इस तरह से एक एक करके देखे हैं, तो इसका केस नंबर ऑफ सेकंड देखेंगे। केस नंबर फर्स्ट हमने देख चुका, अब इसके बाद केस नंबर सेकंड देखेंगे क्या होता है इसका। ठीक है, ओके बेटा।